श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना तप का अर्थ है स्वयं का परिष्कार एवं जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों से जूझना। तप से ही हमें पात्रता प्राप्त होती है। बिना पात्रता के ईश्वरीय अनुदानों की प्राप्ति संभव नहीं। पात्रता विकसित हो जाने पर मांगना नहीं पड़ता, ईश्वर स्वयं अपने पास आते हैं, दैवीय अनुदान बरसते हैं। सभी महान व्यक्ति जिन्हें दैवी अनुदान मिले अपनी पात्रता विकसित करके ही उन्हें पा सके। इसके लिए उन्हें दृढ़ संकल्प बल, व्रत निष्ठा और आदर्शों के प्रति समर्पण का परिचय देना पड़ा है। अध्यात्म का सबसे बड़ा चमत्कार पात्रता को बढ़ाना है, जो बदले में विभूतियों के अनुदान बरसने को विवश कर देता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आत्मनिरीक्षण और आत्मनिर्माण ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। साधना न तो दूसरों पर निर्भर होना है और न ही याचना करना है। उसे आत्म परिष्कार का सुनियोजित आधार ही माना गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जीवन कल्प वृक्ष की तरह असंख्यों सत्परिणामों से भरा पूरा है, पर उसका लाभ तभी मिलता है जब उसे ठीक तरह साधा संभाला जाए। जीवन क्षेत्र को सुव्यवस्थित बनाने के लिए किए गए पुरुषार्थ को ही साधना कहते हैं। अपने अंदर की वृत्तियों का निरीक्षण, उन पर नियंत्रण तथा सत् प्रवृत्तियों को उनका अंग बना लेने से ही व्यक्तित्व का प्रयोजन सधता है। साधना का अर्थ है अपने को अनगढ़ से सुगढ़ बनाना। इसके लिए प्रखर पुरुषार्थ करना। विडंबना यही है कि बहुसंख्यक व्यक्ति याचना को, भीख मांगने को, दैवी मनुहार को साधना मान लेते हैं। इसमें समय, श्रम, धन भी गंवाते हैं और बदले में निराशा ही पाते हैं। अपने बारे में सूक्ष्म विवेचन तथा आत्मनिर्माण के बिना सतत विकास कर सकना, ऊंचा उठना संभव नहीं है। एक शिल्पी ने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई। बहुत देर तक उलट पलट कर उसने उसे देखा और फिर फूट फूट कर रोने लगा। लोगों ने रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मुझे बहुत खोजने पर भी इसमें कोई त्रुटि नजर नहीं आती। यदि मेरी सूक्ष्म दृष्टि इतनी ही कुंठित बनी रही तो भविष्य में इससे अच्छी मूर्तियां बनाने का द्वार ही बंद हो जाएगा। यही भावना व्यक्ति को प्रखर बनाती है, न कि थोड़ा करके संतुष्ट हो जाना और फिर शेष भाग्य या भगवान के सहारे छोड़ देना। कई व्यक्ति बाजीगरी को ही साधना सिद्धि मान बैठते हैं। वहां पुरुषार्थ के बिना चमत्कार दिख पड़ने से वे सहज ही प्रभावित भी हो जाते हैं, पर वस्तु स्थिति का पता लगने पर उन्हें आत्म परिष्कार की महत्ता व इन ढोंगों का स्वरूप समझ में आता है। एक नट खेल दिखाकर लौटा तो पीछे पीछे एक साधु भी अपने शिष्य के साथ चल पड़े। मार्ग में नदी पड़ी। नट किनारे बैठकर नाव वाले को पुकारने लगा। संत ने पूछा, क्यों भाई, तुम तो ऐसे ऐसे करतब दिखा रहे थे, ये छोटी सी नदी भी पार नहीं कर सकते। नट ने कहा, महाराज, नट कला और बात है और नदी पार करना और कुछ। इन दोनों में तो कोई संगति ही नहीं है। साधु ने अब अपने शिष्य की ओर संकेत करके कहा, तात, ऐसे ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए सांसारिक दृष्टि से चतुर होना ही पर्याप्त नहीं, उसके लिए तो साधना ही काम आती है। बिना आत्म परिष्कार के सारे कर्मकांड मात्र इस नट के क्रियाकलापों जैसे ही सीमित हैं। जब व्यक्ति आत्मनिर्माण पर उतर आता है तो उसे कहीं बाहर नहीं देखना पड़ता। उसके इस पुरुषार्थ के बाद दैवी अनुदान स्वतः ही बरसने लगते हैं। याचना, मनुहार करने पर अपनी आत्मा ही दुखी होती है। एक बार भूखे प्यासे साधु के मन ने कहा, अरे भाई, शरीर को कष्ट क्यों देते हो, किसी घर से जाकर भीख मांग लो। साधु अभी मुड़ने ही वाले थे कि आत्मा बोली, जिससे मांगोगे वो भी तो तुम्हारे ही जैसा होगा, तो फिर तुम स्वयं ही क्यों नहीं कमा लेते। फिर मन ने कहा, अरे तुम तो तपस्वी हो, अपरिग्रही हो,
तुम्हें कमाना नहीं चाहिए। आत्मा ने तत्काल उत्तर दिया, जो अपरिग्रही परिग्रह का दास हो, उससे अच्छा तो परिग्रही ही है, जो कम से कम किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाता। परिग्रही उन लोगों को बोलते हैं जो चीज़ों को जमा करके रखते हैं, जैसे कि गृहस्थ जीवन में हमें कई चीज़ों को जमा करके रखना पड़ता है। एक बार एक शिष्य द्वारा अपने गुरुदेव से पूछे जाने पर कि मनुष्य को पुरुषार्थ क्यों करना पड़ता है, भगवान अपने अनुदान देकर उन्हें पीड़ा कष्ट से क्यों नहीं बचाते। संत बोले, वत्स, ये संसार विधि विधानों से चलता है। याचक भिखारी तो कई हैं, पर यदि विधाता ने कुपात्रों को भी व्यर्थ वितरण आरंभ कर दिया, बिना मेहनत के देना आरंभ कर दिया, तो कर्म की, स्वावलंबन की, आत्म सुधार की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। इसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार लक्ष्मी धरती पर प्रसन्न भाव से उतरी तो पृथ्वी ने उनका स्वागत किया। वह बोली, देवी, मेरे परिश्रमी पुत्रों को वरदान मत देना, इन्हें मेहनती बने रहने देना, नहीं तो वे आलसी हो जाएंगे। दर्प मिश्रित स्वर में लक्ष्मी बोल उठी, मेरी कृपा को तो सभी लालयित रहते हैं। मैं तुम्हारे पुत्रों को सुखी बनाने आई हूँ। तुम्हारा मूर्खतापूर्ण अनुरोध मुझे स्वीकार नहीं। धरती कुछ और निवेदन करती, इसके पूर्व ही लक्ष्मी आगे बढ़ गई। देखते देखते लोगों के घर सोने चांदी से भर गए। लोग सौभाग्य को सराहने लगे। अब मेहनत की ओर कौन ध्यान देता। वर्षा आई, न बीज बोजा गया, न अन्न उपजा। खेतों में खरपतवार जम गए। घरों में भरे अन्न भंडार समाप्त होते ही हाहाकार मच गया। छाती से सोने की ईंटें बांधे भूख से पीड़ितों ने प्राण त्याग दिए। धरती रो पड़ी। विधाता से उसने विनती की। उन्होंने आकस्मिक लाभ के वरदान से प्रस्तुत अभिशाप को देखा और कुछ सोचकर गिने चुने मेहनती कर्मठ पुरुषार्थी धरती पर भेजकर सारा वैभव क्षण भर में समेट लिया। इन पुरुषार्थियों ने शीघ्र ही धरती को फिर से हरा भरा कर दिया। हे महर्षि, जो आत्म विकास कर सका वही सफल सुसंस्कृत बनता है। इस तथ्य की प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए ही साधनात्मक पराक्रम किए जाते हैं। हे ऋषि मुनियों, हम सब इस अध्यात्म अमृत का पान करने तक ही सीमित न रहे, वरन अपनी उपलब्धियों से जन जन को अवगत कराएं, ताकि ऐसी स्थिति न बने कि समर्थ मनुष्य दीनहीनों की तरह विभिन्न पतन पराभव की यातनाएं सहता रहे और पतन के गर्त से बाहर नहीं निकल पाए। साधना एक पराक्रम है, संघर्ष है, जो अपनी ही दुष्प्रवृत्तियों से, कुसंस्कारों से करना होता है। जो इस संग्राम में जितना सफल होता है, वो उतना ही बाहर से सुसंस्कृत और अंदर अंतरंग की दृष्टि से महान बनता चला जाता है। साधना में सभ्यता और संस्कृति दोनों का ही समावेश रहता है। इसमें संस्कृति को उद्गम और सभ्यता को प्रवाह कहा गया है। संस्कृति विचारणा, मान्यता, आस्था, निष्ठा में उत्कृष्टता के समावेश को कहते हैं। इसी पृष्ठभूमि की प्रेरणा से गतिविधियों का निर्धारण संभव होता है। शालीनता की पक्षधर जीवनचर्या को सभ्यता कहते हैं। सभ्य बन सकना उसी के लिए संभव है जो सुसंस्कृत हो। संस्कृति मनहा संस्थान में उगाई और बढ़ाई जाती है। सभ्यता अपनाने के लिए शरीर को सधाया जाता है। जंगली जानवरों को सर्कस में कलाकारिता दिखाने के लिए जिस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है, उसी प्रकार साधनात्मक अनुशासन में जकड़कर अनगढ़ मनुष्य को सुगढ़ सुसंस्कृत बनाया जाता है। इसी प्रयास को सभ्यता संवर्धन कहते हैं। अपने ही भीतर इतने खजाने दबे पड़े हैं कि उन्हें आत्मनिर्माण की साधना द्वारा कुरेदने, उभार लेने पर कुबेर जितना सुसंपन्न बना जा सकता है। फिर किसी बाहर वाले से मांगने की दीनता दिखाकर आत्मसम्मान को क्यों गंवाया जाए। साधना की परिणति किस प्रकार सुसंस्कारिता व सुगढ़ता में होती है, इसके उदाहरण अपने चारों ओर देखे जा सकते हैं। साधना से सामान्य स्तर के प्राणी
आश्चर्यजनक कार्य करते देखे जाते हैं। वन गाय मनुष्य को पास भी नहीं आने देती और खेतों को उजाड़ कर रख देती है, पर जब वे पालतू हो जाती हैं तो दूध, बछड़े, गोबर आदि बहुत कुछ देती हैं। अपने भीतर शरीर तथा मन क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली धाराएं प्रवाहित होती हैं। वे निरुद्देश्य और अनियंत्रित स्थिति में रहकर वन्य पशुओं जैसी असंगत बनी रहती हैं। फलतः विकृत होकर वे सड़ी दुर्गंध की तरह अपने समूचे प्रभाव क्षेत्र को विषैला बना देती हैं। विकृत प्रवृत्तियां छितराई हुई आग और फूटी तेजाब की बोतल की तरह हैं। उनसे केवल विनाश ही संभव होता है, पर यदि वे सुनियोजित रखी जा सके तो उनसे लाभ ही मिलता है, और ये लाभ इतने बढ़े चढ़े होते हैं कि सामान्य दिखने वाला मनुष्य पग पग पर अपनी असामान्य स्थिति का परिचय देता है। साधना जीवन के बहिरंग और अंतरंग क्षेत्रों में सुसंस्कारिता, सुव्यवस्था उत्पन्न करने का नाम है। महाप्राज्ञ पिप्लाद आत्म तत्व की व्याख्या, उसे उभारने विकसित करने की विद्या का ज्ञान कराने के उपरांत जिज्ञासु ऋषियों से कहते हैं कि ज्ञानी का ज्ञानार्जन तभी सार्थक है जब वह इसे मात्र अपने तक सीमित न रखे पर चारों ओर फैला दे। इसी में उनकी महानता है व उपदेश सुनने की सार्थकता भी। मात्र अपने लिए किए गए सत्संग, ज्ञान सत्र किस काम के, यदि वो जन सामान्य तक न पहुँचे, जिन्हें ऊंचा उठाने, पतन के गर्त में जाने से बचाने के लिए ही सत्संग सत्र रखे जाते हैं। महापुरुष, देवदूत, ऋषि स्तर के महामानव बादल व वायु की तरह चारों ओर व्याप्त हो ज्ञान वर्षा कर जन जन को कृतार्थ करते हैं। जब भी ऐसा कोई भटकाव आता है वे उसे रोकते हैं और अपने कनिष्ठों को, अपने से छोटों को प्रेरणा देकर उनका अज्ञान निवारण हेतु अपने साधना पराक्रम द्वारा अर्जित ज्ञान को जन समुदाय तक पहुंचाने का निर्देश देते हैं। एक शिष्य ने आत्मज्ञान का शिक्षण लिया। वह अपने गुरु से बोला, एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करने में जो आनंद है वो और कहीं नहीं। हे गुरुवर, उच्च स्तरीय साधना हेतु मैं पहाड़ों जैसी शांति चाहता हूँ। गुरु ने कहा, वत्स, तो सुदूर क्षेत्रों में जा, जहाँ मनुष्यों में अज्ञान का अंधकार व्याप्त है। व्यक्ति दीनहीन स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो नगरों में जा, जहाँ अज्ञान मानव मानव के बीच भेदभाव, छल कपट और विषमता के बीच बो रहा है। शिष्य बोला, देव, वहाँ की संघर्ष यातनाएं मुझसे झेली न जाएंगी। वहाँ का कोलाहल क्रंदन मुझसे देखा न जाएगा। मुझे तो हिमालय जाने दे। गुरुदेव की आंखें छलछला उठी। तात, जिस राष्ट्र के नागरिक नन्ही नन्ही संतानें भटक रही हो, वहाँ के प्रबुद्ध व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में ही सोचे, ये अनैतिक है। ईश्वर को पाना है तो प्रकाश की साधना करो। जो अंधकार में भटक गए हैं उन्हें ज्ञान का प्रकाश दो। चारों ओर अपनी अर्जित की संपदा को बिखेर दो। शिष्य चल पड़ा, अपना मोह तोड़कर और मानवता के देवदूत के रूप में अग्रगामियों की टोली में सम्मिलित हो गया। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।